खाना काबा से सदियों पुराना संदूक बरामद। संदूक से ऐसा क्या निकला कि सब हैरान रह गए। नाज़रीन, खाना काबा मुसलमानों के लिए जमीन पर सबसे ज्यादा मुकद्दस जगह है और हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इस मुकद्दस घर की ज़ियारत जरूर करें। लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं, तवाफ करते हैं, दुआ मांगते हैं और अपने रब के हुजूर आंसू बहाते हैं, मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस मुकद्दस इमारत के अंदर का मंजर कैसा है और इसके नीचे सदियों पुराने राज भी छुपे रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं राजों में से एक राज ऐसा पुरस्कार संदूक है जिसके बारे में सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। ये बात शायद बहुत से लोगों को मालूम न हो कि खाना काबा हमेशा से वैसा नहीं था जैसा आज हमें नजर आता है। वक्त के साथ साथ इसकी मुरम्मत और तामीर होती रही। मुख्तलिफ जमानों में इसे दोबारा बनाया गया ताकि ये मजबूत और महफूज रहे। कई साल पहले जब हुक्काम ने काबा के इर्द गिर्द और इसके नीचे कुछ जरूरी मुरम्मत करने का फैसला किया तो इस दौरान जमीन की खुदाई भी की गई। ये कोई आम खुदाई नहीं थी, क्योंकि ये वो जगह है जिसे दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह समझा जाता है। जब माहिरीन और मजदूर एहतियात के साथ जमीन खोद रहे थे तो अचानक एक अजीब चीज सामने आई। मट्टी के अंदर एक पुराना बंद संदूक मिला। ये संदूक देखने में बहुत कदीम लग रहा था और ऐसा महसूस होता था कि इसे खास तौर पर छुपा कर रखा गया था। वहां मौजूद हर शख्स हैरान था कि आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद इसमें कोई खजाना हो, कुछ ने ख्याल किया कि इसमें कदीम चीजें या यादगारें होंगी जो सदियों से महफूज रखी गई हैं। इस राज को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि खाना काबा के अंदर का मंजर कैसा है। नाज़रीन, जब कोई खुशनसीब शख्स काबा के सुनहरी दरवाजे से अंदर दाखिल होता है तो वो एक खामोश और रूहानी माहौल में कदम रखता है। काबा का दरवाजा खालिस सोने से बना हुआ है और इसका वजन बहुत ज्यादा है। अंदर दाखिल होते ही एक खुशबू महसूस होती है जो आम नहीं है, बल्कि कस्तूरी, इत्र और ऊद की खुशबू का खास इम्तिजाज होता है। ये खुशबू सदियों से काबा को मुअत्तर रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अंदर का फर्श खूबसूरत सफेद संगे मरमर से बना हुआ है। दीवारों पर भी संगे मरमर लगा हुआ है और इन पर खूबसूरत पर्जे आवेजा होते हैं जिन पर कुरान मजीद की आयात लिखी होती हैं। काबा के अंदर 3 मजबूत सतून हैं जो इसकी छत को सहारा देते हैं। ये सतून लकड़ी के हैं और तारीख के मुताबिक बहुत पुराने जमाने में लगाए गए थे। हैरत की बात यह है कि सदियों गुजरने के बावजूद ये सतून आज भी मजबूती से खड़े हैं। इन सतूनों के दरमियान खूबसूरत चिराग और लैंप लटके होते हैं जो अंदरूनी हिस्से को रोशन रखते हैं। काबा के अंदर एक तरफ एक छोटा सा दरवाजा भी है जिसे बाबुल तौबा कहा जाता है। ये दरवाजा एक सीढ़ी की तरफ खुलता है जो ऊपर छत तक जाती है। अंदर का माहौल निहायत पुरसकून होता है और वहां खड़े होकर इंसान को एक अजीब रूहानी कैफियत महसूस होती है। दुनिया का शोर जैसे वहां पहुंच ही नहीं पाता। और दोस्तों, अब वापस चलते हैं उस पुरस्कार संदूक की तरफ। नाज़रीन, तारीख के मुताबिक जब मक्का में एक ऐसा दौर आया जब खाना काबा को नुकसान पहुंचा तो इसकी दोबारा तामीर की गई। उस जमाने में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काबे की तामीर नौ का काम शुरू करवाया। जब पुरानी बुनियादों को खोला गया और जमीन को मजीद गहराई तक खोदा गया तो इसी दौरान वो पुराना संदूक मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। जब उस संदूक को एहतियात से खोला गया तो उसके अंदर सोना या चांदी नहीं था, बल्कि कुछ स्याह रंग के कदीम पत्थर मौजूद थे। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक ये वो पत्थर थे जो काबा की कदीम तामीर से ताल्लुक रखते थे और इन्हें महफूज रखने के लिए वहां रखा गया था। बाज़ रिवायात में ये भी कहा जाता है कि इस संदूक में वो तोहफे और नजराने भी हो सकते थे जो कदीम जमाने में बादशाह और अमीर लोग खाना काबा के लिए भेजा करते थे। ये संदूक गोया एक ऐसी अमानत था जो वक्त के साथ जमीन के नीचे महफूज रही और बाद में सामने आई। इससे ये भी पता चलता है कि खाना काबा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हजारों साल की तारीख और ईमान की अलामत है। इस मुकद्दस घर की तारीख हमें ये सिखाती है कि हमारे बुजुर्गों ने इसकी हिफाजत के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं और हमें भी इस मुकद्दस मकाम का अदब हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए।